इस प्रार्थना के समय स्वागत है। शालोम। तो अभी हम प्रार्थना कर सकते हैं कि एक मोहल्ले पे आप प्रार्थना कर रहे हैं क्या? हाँ भैया, चलिए प्रार्थना में जाते हैं। पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर, सर्वज्ञानी सर्वव्यापी सर्वशक्तिमान, प्रभु के प्रभु राजाओं के राजा पिता परमेश्वर, आपके बेटे पवित्र है जो सब नामों में सब श्रेष्ठ नाम यीशु मसीह है। उसी सामर्थ्य नाम से पिता मैं आपके सिंहासन के निकट पवन चरणों के तले आते हैं। सारी आदर महिमा आपको मिले, धन्यवाद करता हूँ प्रभु। प्रभु जी आपने हर दिन की नई, प्रभु जी आपने आज के इस सुंदर समय में भी प्रभु जी आपने आपके साथ में जोड़ा, इसीलिए धन्यवाद करता हूँ प्रभु। आप कितने महान परमेश्वर हैं कि आपने मुझ जैसे पापी निकम्मे बेघर आदमी से आपने प्रेम रखा प्रभु। आपकी दया अद्भुत है प्रभु। प्रभु जी हर एक एक लोग तो प्रभु जी अच्छे अच्छे से प्रेम करते हैं, पर आपने प्रभु जी मुझ पापियों से आपने प्रेम रखा प्रभु जी। मुझे नाश होने से बचाने के लिए आपने उपाय किया प्रभु जी। आपका धन्यवाद 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 करता हूँ पिता परमेश्वर। आपका जीवित वचन कहता है, जो कोई मेरे पीछे हो लेगा अंधकार में नहीं पड़ेगा पर जीवन की ज्योति पाएगा। धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु मसीह। आपने प्रभु जी, मैं अंधकार की बस में था, ज्योति में लाने के लिए आपने उपाय किया है प्रभु। आपका धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। आपकी इस महान दया के लिए कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। प्रभु जी आपका धन्यवाद करता हूँ कि इतने दूर होते हुए भी प्रभु इसमें से अपने माध्यम के द्वारा प्रभु इसमें से आपने यहाँ तक आपके जीवित वचन में भाई लोगों के ऊपर में बहन लोगों के ऊपर में होकर के प्रभु यीशु मसीह आपने हमारे तक यहाँ तक पहुँचाया है प्रभु। धन्यवाद करता हूँ सचमुच में प्रभु यीशु मसीह आपने आपके चुने हुए लोगों को कभी नहीं छोड़ते, कभी नहीं त्यागते हैं प्रभु। आपका धन्यवाद 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 करता हूँ पिता परमेश्वर। इस रीति से प्रभु आपका धन्यवाद 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 करता हूँ कि हमारे एक एक भाई बहन जो भी प्रभु जी इस संगति में आते हैं उन्हें आपके हाथों में देता हूँ प्रभु जी, उनके लिए भी उपाय करें। धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर प्रभु जी, जिसका इस्तेमाल आपने बताने के लिए करते हैं प्रभु जी। जिन जिन भाइयों को, शेखरनंद भाई है, अमन भाई है प्रभु, रूपेश भाई है, और भी जितने भी भाई बहन है प्रभु जी, हर एक एक को प्रभु यीशु मसीह आपने उस ताकत बल उस बुद्धि ज्ञान को दे, ताकि आपकी उस भेद भरी बातों को प्रभु जी और भी गहराई से हम लोग जान सके, ताकि प्रभु जी हम लोग भी प्रभु यीशु मसीह आपकी करीब नहीं पाया जाए। ऐसा मैं आपसे दया चाहता हूँ प्रभु। धन्यवाद 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 करता हूँ प्रभु जी। हम तो एक पापी निकम में घृणित बेघर आदमी है, पर आपने प्रभु जी हम ऐसे बेघरों के लिए अपने उपाय करते हैं प्रभु जी। हमारे जैसे निकम्मे आदमी को भी आपने प्रभु जी अपना लहू बहाया, खून बहाया प्रभु जी, अपने प्राण को उस क्रूस में त्यागा, आपके हाथों पैरों में कील ठोका गया, फिर भी प्रभु यीशु से आपने उसे सहन किया प्रभु। आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। मैं तो इसमें सबसे बड़ा पापी मैं ही था, पर आपने प्रभु जी उस क्रूस में जब लटके हुए थे, तो प्रभु आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने प्रभु यीशु मसीह हमारे खातिर प्रार्थना किया, हे पिता इन्हें क्षमा कर, ये लोग नहीं जानते हैं कि क्या कर रहे हैं। धन्यवाद करता हूँ क्या परमेश्वर, इस रीति से प्रभु जी आपने हमारे खातिर इतना दुख उठाने के बावजूद भी मुझे आपने आपके करीब में रखा है प्रभु। धन्यवाद 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 करता हूँ प्रभु। आप दया के धनी, दया करने वाले परमेश्वर हैं। इस रीति से प्रभु यीशु मसीह आपका धन्यवाद 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 करता हूँ। सो प्रभु जी जिस रीति से प्रभु यीशु मसीह खोए हुए भेड़
जंगल में खो जाती है और प्रभु यीशु मसीह उन्हें उन्हें नहीं मालूम कि कहाँ जाना है, उसी रीति से मुझे भी नहीं मालूम था। मैं संसार की इस भीड़ में, संसार की लोभ लालचों में फंसा हुआ था, पर आपने प्रभु जी हमारे ऊपर दृष्टि किया और प्रभु जी संसार की से ढूंढ करके प्रभु जी आपने आपके करीब ले आया। प्रभु आपका धन्यवाद करता हूँ, आपकी प्रेम अद्भुत है प्रभु जी। आपका प्रेम प्रभु जी सागर से भी ज्यादा गहरा है, आकाश से ऊंचा है, इतना प्रेम है प्रभु जी आपके ऊपर। प्रभु धन्यवाद करता हूँ मैं आपसे, उसी प्रेम को हमारे हृदय में भी दे, ताकि प्रभु जी हमारे द्वारा और लोगों के लिए भी उन्नति हो सके। प्रभु ऐसा मैं आपसे दया चाहता हूँ प्रभु। धन्यवाद 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 करता हूँ। सो प्रभु जी कहाँ तक गिर गया, आप तो हमारे बोलने से पहले जानते हैं प्रभु। आपका धन्यवाद करता हूँ। ये विनती हमारे एकमात्र उद्धार करता, मुक्तिदाता, तारनहार, पवित्र प्रभु मसीह यीशु के नाम से ही मांग लेता हूँ। दया से सुनिए और स्वर्गराज में ग्रहण कीजिए। आमीन 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 आमीन। प्रार्थना। धन्यवाद पिता प्रभु प्रभु जी और घर परिवार में बेटी बेटा सब संभाल के रखे। बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। शेखर भैया भी जहाँ भी है वो जीवित रखे है प्रभु, तो बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जितना मजदूर में भाई बहनी सब संभाल के रखे है प्रभु, तो बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। आपकी वचन में चाहे तो सहायता करना परमेश्वर पिता। आपकी वचन हम दिल से समझें और समझ के आपकी ओर हम बढ़ते चलें परमेश्वर पिता। हम पर ज्योति चमका दे परमेश्वर पिता। हम अपने आप को जांच सकें, समझ सकें, आपके आज्ञाकारी बन सकें प्रभु। हम लोग आगे बढ़ा प्रभु जी परमेश्वर पिता। हम संसारों को बात छोड़कर आपकी हम महिमा करने वाले हो सकें प्रभु जी। हम आपके वचन में हमेशा हम लिपटे रहें और आपकी महिमा करने वाले हो सके प्रभु जी। हमारे मन हमारे सोच बदल दे प्रभु जी। मैं विनती प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, हमारी हो प्रार्थना इसमें से मांग लेता हूँ। आमीन। जीवित महान सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, महाधिपति, सेनाओं के हवा पिता परमेश्वर, धन्यवाद, स्तुति, बड़ाई, प्रशंसा, आपके नाम की तारीफ हमदो शिताइज करते हुए इस भांति हम सब मिलकर आपके चरणों में हैं। ये अवसर आपने हमें प्रदान किया उद्धार करता यीशु मसीह में। प्यारे प्रभु धन्यवाद करते हैं। सचमुच में पिता परमेश्वर आप सृष्टि करता है, आप पूरे ब्रह्मांड के रचयिता है। प्यारे प्रभु सृजनहार, तारनहार, पालनहार पिता परमेश्वर है। अमरता आपकी है प्यारे प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु, आपके जैसा कोई ईश्वर नहीं है जिसमें उद्धार करने की शक्ति हो, क्योंकि प्यारे प्रभु स्वर्ग और पृथ्वी के बीच में और कोई नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा उद्धार पा सके। उस उद्धारकर्ता यीशु मसीह के लिए धन्यवाद करते हैं, क्योंकि यीशु मसीह स्वर्गीय वैभव को त्याग कर पिता के
संगति सहभागिता जो निरंतर उन्हें स्वर्ग में मिलती थी, क्योंकि वो पिता परमेश्वर का एकलौता बेटा है। प्यारे प्रभु, उसने पिता की आज्ञा को मानकर अपने आप को नम्र और दीन और शून्य करके प्यारे प्रभु माता की योनि में आया और प्यारे प्रभु मनुष्य बन गया। और उसके पैदा होने से पहले ही स्वर्गदूतों ने प्यारे प्रभु आकर मरियम से कहा कि तू पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। इसलिए प्यारे प्रभु मुक्तिदाता, उद्धार करता, जीवन दाता आप हैं प्यारे प्रभु। क्षमा के खानी प्यारे प्रभु आप हैं, दया के दानी आप हैं प्यारे प्रभु। धन्यवाद करते प्यारे यीशु उस त्याग के लिए जो प्यारे प्रभु आपने हम मनुष्यों के लिए किया। प्यारे प्रभु धन्यवाद करते हैं यीशु, सचमुच में प्यारे प्रभु पिता से भेंट मुलाकात कराने वाला बन के प्यारे प्रभु इस संसार में आया। हम जब अपने अपने मार्गों में चल रहे थे, आपसे दूर थे प्यारे प्रभु, और अपनी इच्छाओं के अनुसार दिन बिताया करते थे, ऐसे समय में प्यारे यीशु आप प्रकट हुए। क्योंकि हमारे अच्छे कार्य के द्वारा नहीं प्यारे प्रभु, हम तो बचपन से प्यारे प्रभु जो माता पिता ने हमको सिखाया था प्यारे प्रभु, आराधनालय जाना, वहां उपस्थिति देना और प्यारे प्रभु अपने अपने मन के विचारों के अनुसार जीना, मनुष्यों को दिखाने के लिए प्यारे प्रभु हम कार्य किया करते थे। आपके वचन से दूर थे, वचन की गूढ़ बातों को हम नहीं जानते थे प्यारे प्रभु। पिता परमेश्वर की जो योजना थी आदि और अनंत की, अनभिज्ञ थे इन सब बातों से प्यारे प्रभु। परंतु आपका प्रेम इस भांति हम पापियों के लिए प्रकट हुआ कि जब हम पापी ही थे तो ठीक समय पे उद्धार करता यीशु मसीह हमारे लिए मरा प्यारे प्रभु। जब हम भक्तिहीन थे प्यारे प्रभु, यीशु हमारे जीवन में आ गए। हम आपके प्रजा से अलग किए गए लोग थे प्यारे प्रभु, अपने भी मन की मनसाओं में जीवन व्यतीत किया करते थे, शैतान के अधिकार में हम जीवन बिताते थे प्यारे प्रभु। शैतान की ही बातों को हम सुनकर प्यारे प्रभु उसके पीछे चलते थे प्यारे प्रभु। ऐसे समय में आपने अद्भुत अपना कार्य हमारे जीवन के लिए प्रकट हुआ, किया क्या प्यारे प्रभु, हम यीशु को जान सके, अपने आपे में आ सके, अपनी स्थिति को देख सके कि हम कैसे पिता परमेश्वर से दूर हैं और केवल एक ही माध्यम है जो सत्य है, जीवन है, मार्ग है, उसके द्वारा प्यारे प्रभु हम आपके पास पहुंचाए गए। प्रेमी पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं यीशु के क्रूस पे बलिदान होने के कारण ही प्यारे प्रभु हम बचाए गए। क्योंकि प्यारे प्रभु धन्यवाद करते हैं कि आप ईश्वर होकर भी प्यारे प्रभु मनुष्य के समकक्ष आके ईश्वरत्व से मनुष्यत्व में आए, और जितने मानव जाति मनुष्यत्व में थे प्यारे प्रभु, उन्हें ईश्वरत्व में पहुंचाना ही आपका कार्य है। और ये कार्य हमारे जीवन में प्रकट हुआ, अद्भुत बात है प्यारे प्रभु। दया किए हैं आपने हम पर, धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु। हम अपने पापों से शुद्धिकरण पाए हैं प्यारे प्रभु, शुद्ध हुए हैं, और प्यारे प्रभु यीशु के रक्त के द्वारा हम पापों से छुटकारा पाते चले जा रहे हैं। धन्यवाद धन्यवाद करते हैं आपके जीवते सदा ठहरने वाले अविनाशी बीज के लिए, जिसमें ही प्यारे प्रभु हम जीवन को प्राप्त किए हैं। क्योंकि हमारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दांतों से चला आ रहा था, उससे हमारा छुटकारा नहीं। चांदी सोना और इस संसार की कोई भी ऐसी वस्तु ताकत नहीं थी कि हम पापियों को बचाए। इसलिए प्यारे प्रभु धन्यवाद करते हैं, जैसे ही हमने पापों को माना प्यारे प्रभु, आपने हमें धोया। धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु। अब तक आपने हमें संभाला है,
शारीरिक जीवन भी हमने प्यारे प्रभु इस संसार में बिताया है, और प्यारे प्रभु आपके वचन के कथन के अनुसार तुम दुनिया में रहकर भी दुनिया के ना बनो। प्यारे प्रभु इस बात को हमने देखा, जाना और जिया है अब तक, इसलिए धन्यवाद करते हैं। शरीर की बातों से प्यारे प्रभु आपने हमें अलग किया, संसार के प्रलोभन से प्यारे प्रभु आपने हमें छुटकारा दिया, और आज प्यारे प्रभु शरीर की बातें, संसार की बातें हमें प्यारे प्रभु आपके प्रेम से अलग नहीं कर सकती। शैतान अंधकार की ताकतों को हमने जानना शुरू कर दिया। प्यारे प्रभु धन्यवाद 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 करते हैं। धन्यवाद करते हैं यीशु मुक्तिदाता के लिए मनुष्य बनकर आकर इस संसार में मनुष्य की एक एक दुर्बलता, योग्यता, कमजोरी सबको उसने महसूस किया, परंतु वो प्यारे प्रभु आत्मा से पैदा हुआ, वचन से पैदा हुआ, पवित्र रक्त को लेकर प्यारे प्रभु आया, इसलिए शैतान उस पर हावी होना कई बार चाहा है। जैसे ही प्यारे प्रभु उसका जन्म हुआ, प्यारे प्रभु शैतान उसे नाश करना चाहता था, और प्यारे प्रभु अपनी इच्छा के अनुसार, ताकि पिता परमेश्वर की योजना पूरी ना हो। और पिता परमेश्वर भी चाहते थे अपने बेटे को क्रूस पर बलिदान करना, और यहाँ तक उद्धारकर्ता यीशु मसीह जब क्रूस में थे तो भी शैतान ने अपनी इच्छा से उसे नष्ट करना चाहा, उसको प्यारे प्रभु मृत्यु के घाट उतारना चाहा, परंतु हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह सब बातों को जानकर प्यारे प्रभु अब भी प्यारे प्रभु सहायता करते हैं। और मनुष्य को एक सहायक की आवश्यकता थी। प्यारे प्रभु आज भी पिता के दाहिने हाथ रहकर वो प्यारे प्रभु हम सब के लिए पवित्र आत्मा की मांग करता है। प्यारे प्रभु धन्यवाद करते हैं, और बिना पवित्र आत्मा के हम इस संसार में नहीं जी सकते। पिता परमेश्वर आपकी इच्छा को पूरी नहीं कर सकते, इसलिए हम प्रतिपल अपने जीवन में देखें कि यीशु का रक्त, यीशु का वचन और यीशु का पवित्र आत्मा हमारी सहायता करता है। धन्यवाद 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 करते हैं। नित्य प्रति आप हमें नींद से जगाते हैं, संसार के गफलत से प्यारे प्रभु हमें उभारते हैं। शैतान के चालों को हम जानने लगे, पहले तो नहीं जानते थे प्यारे प्रभु, परंतु धन्यवाद करते हैं जब जब शैतान का प्रकोप हमारे जीवन में आता है प्यारे प्रभु, शैतान के चालों से हम अनजान नहीं रहते। प्यारे प्रभु आत्मा की तलवार को लेकर प्यारे प्रभु हमेशा शैतान की बातों को प्यारे प्रभु उसे युद्ध में परास्त करते हैं। ये केवल और केवल आपके दया के कारण ही होता है, इसलिए हम आपके पवित्र नाम का हृदय से धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि आपने जो अंतर्यामी पिता परमेश्वर है, सब कुछ जानने वाले, सर्वज्ञ, सर्वज्ञानी, सर्वशक्तिमान, सर्वाधिकारी, सर्वत्र सर्वोपस्थित पिता परमेश्वर है। आप सब बातों को जानते हैं। स्वर्ग पे प्यारे प्रभु आपकी दृष्टि खुली रहती है, आप अपने लोगों को निरंतर देखते रहते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, एक ही समय पे पूरे ब्रह्मांड में, स्वर्ग में और पृथ्वी में प्यारे प्रभु आपका अधिकार चलता है। यद्यपि शैतान प्यारे प्रभु इस संसार का अधिपति होकर प्यारे प्रभु, जैसा वचन कहता है कि सारा संसार उस दुष्ट के हाथ में है, प्यारे प्रभु आप उस दुष्ट से अपने लोगों को उठाते हैं, क्योंकि प्यारे प्रभु अपने लोगों का उन्होंने उद्धार किया। अपने लोगों को अब तक प्यारे प्रभु इस मार्ग में बढ़ना चलना सिखाया है। यद्यपि कई बार स्थिति ऐसी आती है, हम गिरते पड़ते हैं, परंतु आपका धर्ममय दाहिना हाथ हमारे हाथ को पकड़कर प्यारे प्रभु खड़ा करता है, इसलिए धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना करते हैं कि निरंतर हम अपने व्यक्तिगत जीवन में, अपने पारिवारिक जीवन में, कलीसियाई जीवन में उन्नति करते रहें। प्यारे प्रभु
सब लोगों के लिए आशीष का कारण बन सके, हमारे जीवन के द्वारा आपकी शोभा प्रकट हो, लोग कह सकें कि ये अलग प्रकार के लोग हैं प्यारे प्रभु। हमारा बोलचाल, हमारा सोच विचार और प्यारे प्रभु चाल चलन सब प्यारे प्रभु आपके योग्य हो, आपको भाई ऐसा दया चाहते हैं। इसलिए हमारा मन, वचन और कर्म प्यारे प्रभु आपकी इच्छा के अनुसार हो, ऐसा दया चाहते हैं। धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु, प्रति संध्या आप हमारी सहायता करते हैं। अपने प्रियों को प्यारे प्रभु इस भांति जोड़ते हैं कि प्रार्थना के बोझ के साथ आकर प्यारे प्रभु हम अपने विनती निवेदन को धन्यवाद के साथ आपके चरणों में समर्पित करते हैं। तो आप हमारी विनती निवेदन को सुनकर ग्रहण करके अपनी इच्छा में उत्तर देकर हमें अनुग्रहित करते हैं। धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु। आज भी प्यारे प्रभु जब हम इस भांति आपके समय को बहुमूल्य जानकर 7 से 7:30 बजे तक प्यारे प्रभु प्रार्थना में व्यतीत कर रहे हैं, जितने जुड़े हैं, जिन्होंने प्रार्थना किया, अपनी पुकार, अपने गुहार, अपनी स्थिति को आप पर प्रकट करके प्यारे प्रभु आपसे आशीष को मांगे हैं, सबको आपने सुना है। ध्यान धरकर आप सुनते हैं, अपनी इच्छा में हम सबको संभालते हैं। और उसके पश्चात 7:30 बजे से जब हम आराधना में जुड़ते हैं, हमारे बहुत से प्रियों को आप जोड़ते हैं प्यारे प्रभु। हम हर एक के लिए प्रार्थना करते हैं। अभी तक जो नहीं जुड़ पाए हैं, विशेष करके उनके लिए प्रार्थना करते हैं। हर बाधा, रुकावट, विघ्न यीशु मसीह के नाम से दूर होने पाए, और सब इस समय को बहुमूल्य जानकर प्यारे प्रभु जैसे जैसे व्यक्तिगत रूप से आपसे संगति सहभागिता करते हैं, प्रार्थना में भी जुड़कर हम आपस में प्रेम संगति में बढ़ें, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की संगति में बढ़ें, ऐसा हम आपसे दया चाहते हैं। धन्यवाद 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 करते हैं। बाकी समय को, आराधना के समय को प्यारे प्रभु आप कैसे प्यारे प्रभु अपने लिए महिमा के कारण बनाते, हम सब के द्वारा प्यारे प्रभु आपको महिमा मिले, ऐसा दया चाहते हैं। धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु जो मेहनत परिश्रम करते हैं कि भांति प्यारे प्रभु इस इंटरनेट के द्वारा ऑनलाइन सेवकाई के द्वारा प्यारे प्रभु मेहनत करते हैं, जिसका प्रतिफल होता है कि हम रोज बरोज जुड़ते हैं, एक दूसरे की बातों को सुनकर आनंदित और मगन होते हैं, एक दूसरे के प्रार्थना के द्वारा संभाले जाते हैं, एक दूसरे की गवाही को सुनकर प्यारे प्रभु हम और भी विश्वास में बढ़ते हैं प्यारे प्रभु कि आप कैसे बड़े बड़े काम अपने लोगों के जीवन में करते हैं। और सचमुच में प्यारे प्रभु आप बेबदल पिता परमेश्वर हैं, जो आदि से आप कार्य करते हैं, प्रेम करने का, आत्मा प्रदान करने का, अनुग्रह, दया, कृपा, दृष्टि रखने का। आज भी प्यारे प्रभु आपकी हर एक करुणा, हर एक दया तरस प्यारे प्रभु वैसे ही बना है, क्योंकि आप बेबदल पिता परमेश्वर हैं। आपका प्रेम कभी भी ठंडा नहीं होता, और प्यारे प्रभु हमें आप संभालना नहीं छोड़ते, गिरते पड़ते हैं परंतु प्यारे प्रभु आप हमें नहीं छोड़ते। जिस प्रकार से 100 भेड़ों में से एक भेड़ प्यारे प्रभु खो गई, आप उसको ढूंढते हैं 99 को जंगल में छोड़कर। धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु जिस प्रकार से 10 प्यारे प्रभु मणि में से एक प्यारे प्रभु खो गई थी, वो महिला प्यारे प्रभु ढूंढने लगी और उसने पाया और आपको धन्यवाद दिया। 2 पुत्र थे प्यारे प्रभु, दोनों में से एक खो गया था प्यारे प्रभु, संसार के गफलत में मित्रों की संगति के द्वारा धन दौलत अधिक हो गया और प्यारे प्रभु मौज मस्ती में जिया, परंतु जैसे ही वो प्यारे प्रभु दरिद्र हो गया, सब उसको छोड़ के चले गए। धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु आपने उसे नहीं छोड़ा, उससे बातचीत किया और प्यारे प्रभु वो अपने आपे में आया और पुनः अपने पिता के घर की ओर रवाना हुआ।
पिता प्यारे प्रभु उसके लिए कैसा इंतजार करता रहा, और उस जो मर गया था उस बेटे को पिता परमेश्वर ने पा गया। इसलिए धन्यवाद करते हैं। आज भी पिता परमेश्वर आपकी तरस भरी दृष्टि कभी भी समाप्त नहीं होती। आप नहीं चाहते कि कोई नाश हो, परंतु हर एक का उद्धार हो, ये आपकी इच्छा है। इसलिए प्यारे प्रभु हम भी प्यारे प्रभु आपके चरणों में बैठना सीख सकें, और प्यारे प्रभु आपकी बातों को सुनना सीख सकें, और आपके आदेशों का पालन करना सीख सके, ताकि इस मसीही जीवन में हम निरंतर बढ़ते चले जा सकें। आपकी इच्छा यही है। इसलिए प्यारे प्रभु आपकी स्वर्गीय इच्छा को स्वर्गीय बातों में मन लगाकर प्यारे प्रभु पूर्ण कर सके, हम प्रत्येक की सहायता करें। धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना के और भी समय को हम व्यतीत करना चाहते हैं। हम में से जो भी प्रार्थना करें प्यारे प्रभु, हम सब मिलकर प्यारे प्रभु प्रार्थना में उनका सहयोग दें। ऐसा हम सब की सहायता करें। धन्यवाद 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 करते हैं सब बातों के लिए, और बड़े धन्यवाद के साथ आदर इज्जत महिमा गौरव पराक्रम शोभा सब आपको देते हैं। सारी महिमा पिता परमेश्वर आपको उद्धार करता यीशु मसीह के नाम में मिले, ऐसा हम दया चाहते हुए इस प्रार्थना को यीशु मुक्तिदाता के नाम से मांगते, सुने और दया करके ग्रहण करें। आमीन यीशु, आमीन यीशु, आमीन। धन्यवाद यीशु। और भी कोई प्रार्थना कर सकते हैं, क्योंकि थोड़ा समय बाकी रह गया। एक जने और प्रार्थना में अगुवाई कर सकते हैं। भाई बहन जो भी हैं, प्रभु हम सब की सहायता करें। आप सभी को शालोम, गुड इवनिंग। मधुसूदन भैया, आप प्रार्थना करना चाहेंगे क्या? जी जी, आइए हम प्रार्थना में जाते हैं। प्रेमी परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके पवित्र चरणों में आते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपने सुंदर समय दिया है प्रभु जी। पुनः हम सब प्रभु जी एक साथ इकट्ठे हुए हैं इस मीटिंग के माध्यम से प्रभु जी आपकी संगति माने पाए। प्रभु जी आपका धन्यवाद करते हैं, आपने हर समय प्रभु जी हमें संभाला है, और आपके वचन पे प्रभु जी हमें निरंतर ध्यान केंद्रित किया है। प्रभु जी आपका धन्यवाद करते हैं सभी के लिए प्रभु जी, जो सबके मनों को प्रभु जी आपने उजागर किया है कि आपके वचन ठीक ठीक सुन सकें और हम अपने मन में उसको बसा सकें। प्रभु जी आपका धन्यवाद करते हैं, आपने मुझे और हर एक भाई बहनों को प्रभु जी संभाल कर रखा है। हर एक विपत्ति, हर एक समस्याओं से प्रभु जी आपने हमें चंगाई दिया है। प्रभु जी इसके लिए धन्यवाद करता हूँ। प्रभु जी इस समय को आपने हमें दिया है प्रभु जी, इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। और इस मीटिंग को प्रभु जी, और इसमें जुड़ने वाले सभी को प्रभु जी, और आज के वचन को जिसके द्वारा प्रभु जी आप बताया जाता है वो हमारे मनों में बसने पाए, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। और ये प्रार्थना हम हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुने और ग्रहण करें। आमीन आमीन आमीन। चाचा जी, क्या आप लीड कर सकते हैं आज? और ठीक है, प्रभु हम सब की सहायता करें। पिता परमेश्वर, एकलौता बेटा यीशु और पवित्र आत्मा जो हमारी निरंतर सहायता करते हैं, आज उन्हीं के अगुवाई में आज की आराधना हम सब प्रारंभ करेंगे। धन्यवाद करते हैं अपने प्रियों के लिए जिन्होंने प्रार्थना में अगुवाई की। हमारी हर एक आवश्यकताएं पिता परमेश्वर जानते हैं और अपनी इच्छा में पूरी करते हैं, इसलिए धन्यवाद करते हैं।
तो आराधना प्रारंभ करने से पहले एक छोटी प्रार्थना कर लेंगे, फिर उसके बाद हम गवाही में बढ़ते हुए आगे जो भी प्रभु की इच्छा है उस इच्छा में आत्मा की अगुवाई में बढ़ेंगे आज की आराधना में। तो आइए एक छोटी प्रार्थना करें। स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक, आपके इजाजत के बिना मनुष्य के सर के बाल नहीं गिरते, वृक्षों से पत्ता नहीं गिरता। ऐसा पिता परमेश्वर है, आप सब कुछ जानते हैं। मनुष्य संसार में विशेष करके जो आपके नाम के बुलाए गए हैं, चुने गए हैं और विश्वास योग्यता से जीवन व्यतीत करना चाहते हैं, उन पर आपकी विशेष कृपा दृष्टि रहती है। और इसी उपक्रम में प्यारे प्रभु, हम रोज बरोज प्यारे प्रभु इस छोटी सी आराधना को आपके नाम से प्रारंभ करके प्यारे प्रभु अंत तक आपके चरणों में बैठकर आपसे सीखते हैं। सब बातों के लिए धन्यवाद करते हैं। प्रतिदिन की भांति आज भी प्यारे प्रभु आज की आराधना आपको ग्रहण योग्य हो। आपकी उपस्थिति हमारे बीच में रोज बरोज की भांति रहती है, इसलिए धन्यवाद करते हैं। आराधना के हरेक भागों को हम आपके धर्ममय हाथों में सौंपते हैं, धन्यवाद करते हुए दुआ हमारे उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते, दया करके ग्रहण। आमीन। यीशु। तो रोज की मानेन हम समय को देंगे प्रभु के लिए, अपनी गवाहियों को बांटने के लिए, और वचनों से जो कुछ प्रभु मुझे और आपको सिखाते हैं उनको अवश्य अपने बीच में हम बांटे। तो अवसर है गवाहियों का, वचन शेयर करने का और प्रभु को महिमा देने। तो आप लोगों को अवसर है। मैं प्रभु यीशु मसीह में होकर परमेश्वर पिता को धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि हम बहुत ही पिछड़े इलाका में रहते हैं और वचन की संगति से बहुत दूर हो जाते रहे। हम चाहकर भी ऐसी वचन की संगति में नहीं हो पाते थे, और आज मेरे जीवन में परमेश्वर पिता ऐसा उपाय किए हैं कि मैं जूम मीटिंग के माध्यम से वचन की संगति में जुड़ पाता हूँ, और परमेश्वर की उन बातों को जो मैं नहीं समझता था, नहीं जानता था, उन अद्भुत अद्भुत बातों को जानता और समझता हूँ और समझ पा रहा हूँ। इसलिए मैं परमेश्वर पिता को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं 2003 से परमेश्वर पिता को जाना, और तब मैं 2004 में मिडिल स्कूल चाकाबूड़ा में प्रभारी प्रधान पाठक के पद पर कलेक्टर के द्वारा आदेशित किया गया था, और उस समय प्राइमरी स्कूल में मध्याह्न भोजन चालू हुआ था और दोपहर का समय था। हैंडपंप के पास में बच्चे थाली धोने के लिए, खाना के बाद थाली धोने गए थे, तो हाँ भैया फिर से जुड़ रहे हैं, कुछ नेटवर्क इशू आ गया था। जी भैया आप जारी रख सकते हैं अपनी गवाही। जी शंकरलाल भैया आपका माइक बंद है, माइक चालू कर। दूसरे बच्चे के नाक के बगल नाक में थाली का एक किनारा दूसरे बच्चे के झटकने से पड़ा, तो इतना ब्लडिंग शुरू हुआ कि वहां पर कई बच्चे देख नहीं पा रहे थे, और मेरे कान तक खबर आया, मुझे बताने लगे बच्चे की सर एक बच्चे के नाक फट गया है और इतना ब्लड आ रहा है, तो कोई भी माने उपाय करिए। तो फिर ना हमारे एक और गुरुजी आए थे मिडिल स्कूल में, लोचन प्रसाद साहू करके, जो प्रभु को नहीं जानते थे, मैं अपना गवाही बताता था उनको, और मुझे जानते थे। ऐसी ऐसी घटना में वो साथ दिए थे, बड़ी मुश्किल से मैं बचा था। उन गवाही उन बीच में मैंने रखा हुआ था, पहले से जानते थे। तो वो बोले कि डॉक्टरों के पास इसको ले जाएंगे भार्गव सर, तब तक इस बच्चे का क्या हाल होगा, देखिए कितना ब्लड हो रहा है। तो
फिर मैं सब बच्चों को निर्देश किया कि आओ सारे बच्चों यहाँ इकट्ठे हो जाओ। सारे बच्चे इकट्ठे हुए और सर थे वहाँ, प्राइमरी से भी 2 जने थे और हम लोग 2 जने मिडिल से थे। फिर इकट्ठे हुए और वहां पर फिर सबको मैंने आंख बंद करवाया और कहा कि हम सब प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता से। हाँ बोलिए, आपका इंटरनेट बीच बीच में डिस्कनेक्ट हो जाता है, थोड़ा हाँ हाँ ध्यान रखिए। हाँ, प्रभु की इच्छा पूरी हो, तो अद्भुत फिर गवाही हम लोग आप दे प्रार्थना रहे हैं। किए जी। तो हम सब ने आंख बंद करते हुए कहा कि हे परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम आपके पवित्र चरणों में हैं और हम सब आपके पवित्र चरणों अपने सरों को झुकाए हैं पिता। हम आपकी ओर अपना आंख उठाते हैं और आपको हम आपके बेटे के नाम से, यीशु मसीह के नाम से पुकारते हैं पिता। और अपने वचन में आपने कहा है कि जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला ना होने पाया। पिता, मैं आपकी ओर अपनी, हम सब अपनी आंखों को आपकी ओर उठाते हैं और हमारे बीच ये समस्या है कि एक बच्चा के नाक से इतना ब्लडिंग हो रहा है पिता, और इसका ब्लड का बहना तुरंत रुक जाए यीशु मसीह के नाम में। और इस प्रकार जैसे हमने प्रार्थना किया और सारे बच्चे और हम सब मिलकर आमीन कहे, जब आंख खोली हमने तो उसका ब्लड बहना बंद हो गया था। और उसका पहले ब्लड इतना बहा था कि उसका शर्ट जो सफेद था पूरा गीला हो गया था ब्लड से, उसके कपड़े नीचे पैंट भी गीला हो गया था। और सब ने देखा और कहा कि वास्तव में सर इस प्रकार से हो सकता है तो परमेश्वर पिता के लिए कोई भी बात अनहोनी नहीं है, ऐसा मैंने उन्हें कहा। और हमारी प्रार्थना को, और हम उस समय इतने पापी थे कि मैं प्रभु में बपतिस्मा भी नहीं लिया था, नहीं जानता था, फिर भी उन्होंने मेरी प्रार्थनाओं को सुना और उस बच्चे को चंगाई दिया और सारे बच्चे आशीषित हुए। और तब से उस जगह में जब भी 15 का 26 जनवरी होता था तो वहाँ प्रभु के गाने को ले लेकर के बच्चे प्रोग्राम में, सांस्कृतिक कार्य में प्रस्तुत करते रहे। और इसके लिए मैं परमेश्वर पिता को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उस दिन मुझे उस नामधराई होने से बचाया पिता, और मुझ पापी के प्रार्थना को सुनकर परमेश्वर पिता आशीष दिया और उसको मैंने पाया। इसलिए मैं परमेश्वर पिता को प्रभु यीशु मसीह के नाम में धन्यवाद देता हूँ। आप सभी को शालोम। तो पिता परमेश्वर का हृदय से धन्यवाद करते हैं। ऐसी ऐसी गवाहियां जो हमारे इस आराधना में जुड़ते हैं, कैसे पिता परमेश्वर इस्तेमाल करते हैं अपने लोगों को, अद्भुत है। सचमुच में अद्भुत युक्ति करने हारा पिता परमेश्वर है। और भाई शंकर लाल जी के लिए हम धन्यवाद करते हैं। और सचमुच में अभी भी आप ड्यूटी कर रहे हैं? थोड़ा वार्तालाप कर लूं आपसे। हेलो, शायद नहीं हाँ सुन। हाँ चाचा जी, हाँ अभी भी ड्यूटी करता हूँ। हाँ पिता पर कौन बात सा करिए ना। एरिया है? ये हमारे कोरबा जिला का कटघोरा तहसील होता है, कटघोरा विकास खंड। और हाँ, कटघोरा विकास खंड में ये दीपका बांकी मुगरा के किनारे में, दीपका से अच्छा 7 किलोमीटर में कोलिहा मुड़ा है एक गांव। अच्छा अच्छा, मैं जवाली है चाकर, क्या अगल बगल? हाँ दीपका से बगल में 7 किलोमीटर पड़ता है और बांकी से 10 किलोमीटर पड़ता है वो गांव। हाँ ये हाँ, हमारा गांव चाका बुड़ा। और ये कोलिहा मुड़ा भी दीपका से 7 किलोमीटर 6 किलोमीटर में है। जी जी जी। तो घर तो मेरा चाका मुड़ा है और ड्यूटी कोलिहा मुड़ा, मिडिल स्कूल कोलिहा मुड़ा। हाँ हाँ, तो प्रभु को महिमा मिले, अद्भुत गवाही आपने शेयर किया। और यदि मैं और आप ऐसी गवाही को लेकर शेयर नहीं करेंगे जी तो हम भी विश्वास में, ये तरीका है पिता परमेश्वर का, कि ऐसी गवाहियों के द्वारा हम विश्वास में मजबूत बनते चले जाएं। और सचमुच में पिता परमेश्वर का धन्यवाद हो कि एक वाक्य जो उन्होंने बोला
कि मुझ पापी के द्वारा प्रभु ने अपना कार्य कराया। वास्तव में पिता परमेश्वर का कार्य करने का तरीका अलग अलग प्रकार से होता है, और एक तरीका जो स्कूल में छोटे बच्चों के बीच में यदि प्रभु को महिमा मिलता है तो वो बच्चे विश्वास में बढ़कर बचपन से यदि प्रभु किसी को पकड़ते हैं तो उनका आगे का जीवन उनके लिए और भी इस्तेमाल किए जाते हैं। इसलिए हम धन्यवाद करते हैं भाई की अद्भुत गवाही के लिए। और सचमुच में ऐसे अवसर मुझे और आपको भी यदि मिले तो अवश्य उसको इस्तेमाल करें। कब इस्तेमाल करेंगे? कि जब मैं और आप प्रभु में बने रहेंगे। तो प्रभु सहायता करे। और भी हमारे बीच में कोई पहली बार आज जुड़े हैं तो प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपका स्वागत है, धन्यवाद करते हैं। और अवश्य गवाही को शेयर करते रहें। हम सब की सहायता करें। और भी अवसर है गवाही के लिए। आप सभी को शालोम, प्रभु में नमस्कार। मैं भी प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। शालोम, नमस्कार, स्वागत है आज के आपका। आज के सुंदर संध्या काल में मैं सभी का प्रभु में धन्यवाद करती हूँ। आप लोगों की संगति से और भी प्रभु के संगति में रह पवित्रों के संगति में बढ़ने का और भी अवसर मिल रहा है, इसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ और इस अवसर का धन्यवाद करती हूँ। मैं सबसे पहले तो निमिषा दीदी का धन्यवाद करती हूँ। निमिषा दीदी हमेशा इस मीटिंग का लिंक भेजती थी मेरे को, लेकिन मैं नहीं जुड़ पाती थी क्योंकि हम लोग हमारे जो चर्च में हम लोग का हर दिन का जो इकट्ठा होना रहता है, और संडे को मैं जो बाइबल ट्रेनिंग ले रही हूँ, BTS ट्रेनिंग, उसकी क्लासेस होती हैं, तो मैं नहीं जुड़ पाती थी, मतलब इग्नोर कर देती थी। और जब से मैं इस संगति को पा रही हूँ, मैं बहुत ही आशीषित हो रही हूँ और भी ज्यादा उन बातों को मैं सीख रही हूँ, जैसे कि अभी ब्रदर गवाही दे रहे थे। तो प्रभु का काम जो है वो सच में हमारी सोच और बुद्धि से कहीं ज्यादा बढ़कर है। और बीते दिनों में भी जब मैं जुड़ रही हूँ तो मैं एक चीज को देखती हूँ, आखिरी आखिरी टाइम पे जब वीडियो ऑन होता है सबका, तब एक ब्रदर है जो अपना वो फोन पे इस संगति को लगाते हैं और बहुत से लोगों को वहां पे मैं देखती हूँ। वो गांव क्षेत्र ही है शायद, वो किसका कैमरा है वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं देखती हूँ कि इस संगति का लाभ कैसे गांव क्षेत्र में भी हो रहा है करके मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ इस अद्भुत संगति को पाकर। गवाही तो मेरी ये है, यूहन्ना 15 का 16 से प्रभु ने मुझसे कुछ बातें की थी, मुझे कुछ सिखाया, इसको मैं शेयर करना चाहती हूँ आप लोग के साथ। यूहन्ना 15 के 16 में लिखा है, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया है कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। इस वचन को प्रभु ने मुझे कुछ दिनों पहले, मतलब 2 हफ्ते पहले से प्रभु मुझे कुछ इससे संगति दे रहे थे। मैं 2 हफ्ते पहले अपने कलीसिया के कुछ भाई बहनों के द्वारा मुझे मन को ठेस लगी, और सिर्फ कलीसिया की बात नहीं है, घर में भी मुझे अपने पारिवारिक जनों से भी कुछ ठेस लगी, और फिर उसके बाद वर्क प्लेस में भी मुझे अपने अधिकारियों और सहयोगियों के द्वारा कुछ ठेस लगी। तो मैं बहुत ज्यादा मन में बहुत शोकित हो रही थी कि प्रभु जी की ये कैसी बातें हैं जो मतलब बैक टू बैक मुझे वहीं उसी जगह पे बार बार चोट लग रही है करके। और मैं उस चीज को मैं प्रभु के साथ बैठ के मनन करना चाह रही थी कि ये क्यों हो रहा है ऐसा। और प्रभु ने मुझे
बहुत सुंदर तरीके से इसका सॉल्यूशन दिया। प्रभु ने मुझे मूसा के द्वारा एक चीज को सिखाया कि जब प्रभु ने मूसा को बुलाया तो सबसे पहले उसको बोला कि मूसा बोला कि मैं अगर वहां पे जाऊंगा तो उन लोग मेरा क्यों विश्वास करेंगे करके। तो प्रभु ने तीनों चमत्कार दिए उसको। सबसे पहला चिन्ह दिया था कि मन अपने हृदय में हाथ रख और उसको देख। तो उसके हाथ में जो था कोढ़ आ गया था, और फिर से रखा और वो फिर ठीक हो गया। तो सबसे पहली जो चीज है वो है मन का कोढ़। और मन का कोढ़ जो है वो यही बातें हैं जो प्रभु मुझे मेरे जीवन में दिखा रहे थे कि तुझे ठेस क्यों लग रही है, क्योंकि तुझे ठेस इसलिए लग रही कि वो उनके मन में जो है तेरे लिए वो तेरे सामने प्रकट हो रहा है, लेकिन तुझे उसको एक्सेप्ट करना है कि रिजेक्ट करना है, ये तुम्हारे ऊपर है। अगर तुम उसको लोगे तो वो तुम्हारा मन का कोड बन जाएगा, और अगर तुम उसको रिजेक्ट कर दोगे तो वही वही वो जगह है जहाँ प्रभु यीशु मसीह ने वचन में कहा कि वो सताया गया है। वो तुम जैसा तुम्हारे सामने परिस्थितियां आ रही, उसके सामने वो परिस्थितियां आई, और उसने एग्जाम्पल सेट किया कि कैसे उससे निकलना है तुमको। तो और मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि इस 16वें वचन से प्रभु ने मुझसे बातें की कि प्रभु ने मुझे चुना, मैंने प्रभु को नहीं चुना, और प्रभु ने मुझे नियुक्ति किया है। तो मैं अपनी नियुक्ति में कितनी विश्वास योग्य हूँ। अगर इन छोटी सी बात को लेकर, इस छोटे से जो भी उनका व्यवहार है मेरे साथ, चाहे वो कलीसिया के लोग का हो, चाहे कोई बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं है, लेकिन जब हम प्रभु के साथ चलना चालू करते हैं, चलते हैं, तो हमको, क्योंकि हम सब लोग यहाँ पे बहुत स्कॉलर्स लोग हैं, तो बहुत ज्यादा बातें मेरे को बोलने की, मतलब एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। तो क्या होता है कि हमारा पत्थर का हृदय तो निकल गया है, तो जो मांस का हृदय है ना, उसमें थोड़ा सा भी कुछ ऐसा होता है तो थोड़ी सी तकलीफ होती है। कुछ भी थोड़ी बात होती है तो थोड़ा तकलीफ हो जाता है, लेकिन वहीं पे प्रभु सिखाते हैं उस तकलीफ से ही निकलना है, उस तकलीफ पे ही जय पाना है। उसको लेके आप बैठो तो मन मुटाव हो जाएगा, मन पे आपका मतलब फिर से आप मन के अधीन हो जाओ, आपको होना आत्मा के अधीन। तो मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि हर एक जगह पे कलीसिया में ऐसा नहीं है कि प्रभु यीशु मसीह को प्रभु मुझे सिखा रहे थे कि ऐसा नहीं है कि जो प्रभु यीशु मसीह भी अपने लोगों के द्वारा, अपने चेलों के द्वारा कितना बड़ा सताव उनको मिला। अगर हालांकि अगर यहूदा इस्करियोती नहीं होता तो प्रभु के साथ जो प्रभु जो काम करने जा रहे थे उस भाग में प्रभु के लिए कोई और भी होता, लेकिन ये जो एग्जाम्पल जो प्रभु हमको दृष्टांत के रूप में दी कि प्रभु की परख हर जगह से होगी, अपने लोगों में भी होगी, कलीसिया में भी होगी, और अब जहां वो वर्क कर रहे हैं वहां भी होगी। चेलों के साथ भी हुआ, घर में भी हुआ, और जो स्कॉलर्स लोग थे उनके सामने भी हुआ। लेकिन प्रभु ने बहुत शालीनता से, बहुत पीसफुली उन सबको हैंडल किया, क्योंकि प्रभु का चुनाव परमेश्वर ने किया था कि ये बेटा मेरा जाएगा और ये काम को करेगा, और प्रभु ने उस आज्ञाकारिता को, प्रभु की परम परम पिता परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने के लिए सब चीज का सह के एग्जाम्पल सेट किया। तो प्रभु मुझे इस चीज से मुझे सिखाए कि मेरा चुनाव प्रभु ने किया है, और मेरे को जिस जगह रखा है वहां फल लाने के लिए रखा है, तो मैं फल मुझे लाना है। और ये सब चीजों से अगर मैं ठोकर खाती रहूंगी तो मेरे में फल नहीं लगेंगे, फल नहीं आएगा। और जब ये इस चीज को मैं पढ़ रही थी तो प्रभु ने मेरे को वो दृष्टांत फिर से याद दिलाया
जब प्रभु भूखे थे और एक पेड़ के पास आके उसको उस पे फल ढूंढ रहे थे और उसको उस पर फल नहीं मिला, तो प्रभु ने उसको श्राप दे दिया। तो ऐसा जीवन प्रभु नहीं चाहते। तो प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और मैंने बार बार प्रभु मुझे इस चीज को 2 हफ्ते पूरा दिखाए कि इस सारी कमजोरियों पर, इस सारे जो जो कुछ है ही नहीं उसको छोड़ दो, जो कुछ बहुत कुछ है उसको थाम लो। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ और इस अवसर को देने के लिए भी अंकल का धन्यवाद करती हूँ। सबों को शालोम। तो धन्यवाद करते हैं ज्योत्सना पीटर के लिए कि वास्तव में वचन एक ही रहता है, परमेश्वर का कार्य करने का तरीका अलग होता है और उसी वचनों के द्वारा अलग अलग प्रकार से प्रभु अपनी महिमा कराते हैं, इसलिए धन्यवाद करते हैं। कई बार हमने वो मूसा और पिता परमेश्वर की बातों को सुना है, परंतु ये जो बात है जो मूसा पिता परमेश्वर से कर रहे हैं बिल्कुल अलग है और अलग प्रकार से प्रभु ने बहन की सहायता की है, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। और ऐसे ही तो इस वचन ने मुझसे बात किया, मुझसे ऐसा प्रभु ने कहा। इन बातों को जब हम अपने प्रियों के मुंह से सुनते हैं तो सचमुच में प्रभु को और भी महिमा देते हैं। और अद्भुत रूप से इन वचनों ने बहन से बातचीत किया और उन एक एक बातों को, यहाँ तक कि अपनी कमी घटी को भी बहन ने सबके बीच में रखा, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। और भी अवसर है गवाहियों का। सो मैं भी परमेश्वर पिता जी। निमिषा दीदी आपके बाद में थैंक यू। आप सबों को जय मसीह की। एक बार फिर से मैं भी अपने परमेश्वर पिता का मसीह यीशु में होकर धन्यवाद करती हूँ आज के दिन के लिए और इस सुंदर समय के लिए और इस संगति के लिए। और मैं पहले बच्चों को दूंगी। आप सभी को जय मसीह की। मैं अपने परमेश्वर पिता का धन्यवाद करती हूँ कि उसने अवसर मेरे जीवन में लाया है कि मैं आप सभी को अपनी गवाही बता सकूं। और मैं आपका धन्यवाद स्कूल में मैं अच्छे मार्क्स से पास हुई साइंस के पेपर में। और मैं बोलने नहीं थी लास्ट ईयर बहुत बेकार मार्क्स आए थे। हाँ बेटा, ये आवाज क्लियर नहीं आ रही है, थोड़ा देखिए माइक्रोफोन के पास बोलिए। इंटरनेट का प्रॉब्लम यदि हो तो सहायता करें। सुंदर गवाही आप लोग रोज बरोज देते हैं, अवश्य प्रभु सहायता करेंगे, है ना। क्लियर आवाज नहीं आ रही है, पहले हेलो हेलो बोलो, बोलो मेरी आवाज आ रही है। हाँ, और क्लियर होना चाहिए। हेलो हेलो हेलो। हाँ, प्रभु को महिमा मिले। तो आवाज बोलिए। आ रही। मैं बता रही थी कि कल मेरी मैम ने मुझे मार्क्स बताए थे मेरे साइंस के और मेरे 50% से ज्यादा मार्क्स आए हैं जो मैंने प्रेयर करी थी कि मेरे अच्छे मार्क्स आए। मैं लास्ट ईयर जो फेल थी साइंस में, मेरे 9 मार्क्स आए थे 60 आउट ऑफ। और आप सभी का धन्यवाद करती हूँ कि आपने मेरे लिए प्रेयर किया। और मैं अपने परमेश्वर पिता का भी धन्यवाद करती हूँ जिसने मुझे दिया कि मैं अच्छे मार्क्स से पास होने पाऊँ। और इसी तरह मेरे आने वाले हर पेपर में अच्छे मार्क्स आए। और मुझे आज परमेश्वर ये वचन दिया, नीति वचन 31 का 30 और 31। शोभा तो छोटी और सुंदरता व्यर्थ है,
परंतु जो स्त्री यहोवा का भय मानती है उसकी प्रशंसा की जाएगी। उसके हाथों की परिश्रम का फल शायद डिस्कनेक्ट हो गए क्या उन लोग? हाँ, तो जब तक वो जुड़ते हैं और भी कोई यदि गवाही देना चाहते हैं उनको अवसर है, फिर उनको अवसर मिलेगा। हाँ, अमन कुछ बोल रहे थे। जी जी चाचा जी। सो मैं परमेश्वर पिता का प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में धन्यवाद करता हूँ। और ये जो बात है पहला कुरिन्थियों 15:33 में जो लिखी हुई है, धोखा ना खाना, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। मैंने उस दिन जब बच्चे बोल रहे थे निमिषा दीदी के यहाँ से, तो मैंने उनको ये बात रखी थी कि प्रभु ने वचन दिखाया। और ये वचन सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, सबों के लिए ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। खास तौर पे जो मसीह में जो आगे बढ़ रहे हैं, मैं उनके लिए बात कर रहा हूँ। जैसे दीदी स्कॉलर शब्द का इस्तेमाल कर रही थी, एंड सोचना कि सच में जब हम प्रभु के और नजदीक जाते रहते हैं, जाते जाते हैं, बहुत सारे लोग, हमको इस पृथ्वी पर ही रहते हैं हम, और बहुत सारे लोगों से हमारे बातचीत होती है, उनका सामना करना पड़ता है, उनसे पाला पड़ता है। मैं कहूँगा कि जिसको हम अवॉइड नहीं कर सकते, कार्य क्षेत्र में है या रास्ते में है या जो भी है, हमारे मित्रगण भी होते हैं, सभी लोग। लेकिन इसमें जो शब्द है कि बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है, बहुत ही महत्वपूर्ण मैंने अपने जीवन में देखा। और जैसे कि मैं उस दिन जब बोल रहा था, मैं तो मैंने स्वयं भी बोला था मोबाइल फोन, कि यदि मोबाइल फोन रह के हम उसमें कुछ भी देखते हैं तो उसको उस चीज की हम संगति कर रहे हैं, जो कि हमने पिछले दिनों जब हम कोविड के समय में जब हम बाइबल स्टडी करते थे, संगति में हम जुड़ते थे पारिवारिक आराधना में, तो इसको सुना था हमने कि जो भजन संहिता 1 में जो लिखा है कि धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, ना, है ना, और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता, ना ठट्ठा करने वाले की मंडली में बैठता है ना। तो संगति बहुत ही जरूरी है कि, और मैंने इसको अपने जीवन में अनुभव किया कि मैं जिस प्रकार की संगति में मैं रहना पसंद करता हूँ या जिसमें मैं रहता हूँ, वो मेरे जीवन में प्रभाव डालती है। बहुत जरूरी है कि नित्य वचन में जो लिखा है कि मित्र की संगति से मुख चमकदार हो जाता है। और ये एक बात मैंने गूगल के विषय में भी सुनी थी, जो गूगल एक कंपनी है, जो बहुत बड़ी कंपनी है वो, वहां पे जब वो रिक्रूटमेंट करते हैं किसी व्यक्ति को, जब उनको रिक्रूट करना होता है, जब किसी का, जब कोई चयन करना होता है नौकरी में नियुक्त करने से पहले, वो उनके मित्रों को वो पहले देखते हैं कि किस प्रकार के उस व्यक्ति के मित्र हैं। गूगल हम सभी शायद इस्तेमाल करते हैं जब भी कुछ जानकारी चाहिए, तो शायद आपको पता होगा। और उसमें उनके पास हमसे ज्यादा हमारे बारे में उनके पास जानकारी वैसे भी रहती है, वो ऑफिशियली तो नहीं शेयर करते हैं, लेकिन तो वहां पे मैंने एक बात सुनी थी कि कभी किसी का किसी लेवल पे अगर सिलेक्शन करना है, तो उनके मित्रों को देखते हैं कि किस प्रकार के लोग हैं जिनकी संगति करते हैं, ये किस प्रकार, तो वो तो उससे पहचान हो जाती है। तो यहाँ पे मैंने इसी बात को देखा। और मोबाइल फोन, मैं फिर से कहूंगा कि यदि जितना मोबाइल फोन में वो आजकल रील्स आ गए, यूट्यूब में शॉर्ट्स आ गए, फेसबुक, इंस्टाग्राम, सब में बिना वजह के हम एक के बाद एक देखते जाते हैं, देखते जाते हैं। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, यदि आप ऐसा नहीं करते तो अच्छी बात है। और समय कैसे पार हो जाता है, समय तो पार होता है, वो तो है ही, उसके अलावा जो इन्फॉर्मेशन जो जाता है दिमाग में, जो बातें, व्यर्थ की जो बातें हैं, बहुत ही खतरनाक चीज है। और वो जो पवित्र आत्मा की जो उपस्थिति है, या पवित्र आत्मा जो प्रसन्न करने वाली बात है, जैसे कि लिखा है इफिसियों में 4:30 में कि पवित्र आत्मा जिसके लिए तुम्हारे छुटकारे के दिन को छाप दी गई, उसको शोकित नहीं करो। वो बात मैं अपने जीवन में मैंने इसको महसूस किया पिछले दिनों। अगर जितना ज्यादा मोबाइल फोन में मैं रहता हूँ, मेरे अंदर की जो शांति है, जो आनंद है, वो बातें थोड़ी सी जाती हैं।
लेकिन जितना मैं प्रभु में फिर आता हूँ वापस, इफिसियों 4:30 में पढ़ रहा हूँ, परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। तो मैं मोबाइल फोन के लिए कहूंगा, क्योंकि मुझे इसमें अपने जीवन में वो बदलाव मैंने देखने पाया कि ऐसा लगता था जैसे शाऊल के पास से परमेश्वर का आत्मा उठ गया था, तो वो फिर एक सताने वाली आत्मा उसके पास आ गई और उसको पता नहीं चला था, लेकिन शाऊल को। तो वैसे ही यदि हमारी संगति इससे रहती है, वो हमारे आत्मिक जीवन में तो प्रभाव डालती ही है, हमारे शारीरिक जीवन में भी, नौकरी में, काम करने में, लोगों के साथ बातचीत करने में, सब बातों पे प्रभाव होता है। सो वचन कह रहा है कि धोखा नहीं खाना, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती। तो प्रभु ने मेरी इस बात में सहायता की, इसको मैंने अनुभव किया अपने जीवन में पिछले दिनों। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ कि मैं प्रभु के बातों में, मोबाइल फोन पे जय पाने में मेरे लिए प्रार्थना करते रहे कि उस पर मैं जा पाऊँ और फिर मैं प्रभु की संगति में और भी निरंतर बढ़ते जाऊँ। थैंक यू। वास्तव में प्रभु हम सब की सहायता करे। ये जो गवाही के रूप में अमन ने दिया है, यदि मैं और आप अपनी दिनचर्या को रोज बरोज जो हम जीते हैं देखें, तो ऐसी स्थिति प्रतिदिन हमारे जीवन में आता है और वहाँ बहुत ही सतर्क रहने की आवश्यकता मुझे और आपको होती है कि अपनी संगति को हम, ये जो रोज संगति और सहभागिता हम करते हैं, जब तक मीटिंग में रहते हैं, आत्मिक माहौल रहता है, एक दूसरे की गवाहियों को सुनकर हम संभाले जाते हैं। परंतु जब हम अलग रहते हैं, अकेले में रहते हैं या अपने कार्य क्षेत्र में रहते हैं, परिवार की स्थिति को हम जब देखते हैं, तब पता लगता है कि हम कब कब, और बड़े जैसा सर्प आता है ना, पता नहीं लगता, और आके कब चला जाता है पता नहीं लगता। ऐसे ही हमारी स्थितियां होती हैं और इसलिए बड़े सतर्कता के साथ इस जीवन को जीने की आवश्यकता है। प्रभु हम सब की सहायता करें। इन सुंदर गवाहियों के लिए हम प्रभु का हृदय से धन्यवाद करते हैं। अब 8 बज चुके हैं, अवसर है परमेश्वर के वचन को शेयर करने का। अब यदि किसी को प्रभु उभार रहे हैं कि परमेश्वर के वचन को हमारे बीच में रखें, तो उनको अवसर है। कोई है? हमारे बीच में कोई भी परमेश्वर के वचन को रखना चाहते हैं तो पहले उनको अवसर है। आप सबों को शालोम। शालोम शालोम, वेलकम। थोड़ी देर के लिए ये जो वचन की आशीष मुझे मिली है उससे बताना चाहती हूँ। यदि कोई और है तो उनको भी अवसर है। है भैया, कोई और हैंगे तो अंग्रेजी और में है तो? हाँ, एक मिनट। हाँ, अंग्रेजी में एक तो प्रॉवर्ब है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। तो आपने, प्रभु का मैं धन्यवाद करता हूँ। यदि कोई नहीं बोलता तो प्रभु ने सहायता की थी, परंतु मैं आपको अवसर देता हूँ। आप अपनी बातों को पूरा समय लेकर हमारे बीच में परमेश्वर के वचन को शेयर कर सकती हैं। वेलकम। नहीं नहीं, आप पहले बोलिए, फिर बचेगा टाइम तो मैं। अब अरे, आप बोलिए भैया। ऐसा? जी हाँ जी।
तो चलिए, फिर आपको मौका नहीं मिलेगा फिर। कोई बात नहीं। सही बात है। जी हाँ करिए आप। हाँ हाँ। तो उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में पिता परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए इस समय के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ कि वास्तव में हमारे बीच में ऐसे ऐसे लोग हैं जो सुंदर गवाहियों से भरे हुए हैं, और विशेष करके अपने उन प्रियों को जो काफी दिनों से नहीं जुड़ पाते हैं। कोई भी कारण होता है, सबके परिवार में व्यक्तिगत जीवन में स्थितियां होती है, परंतु बहुतों को देखकर मेरा दिल आनंदित है। नाम को केवल पढ़ रहा हूँ, दिखाई तो नहीं दे रहे हैं, परंतु सबका प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं स्वागत करता हूँ। एक विषय प्रभु ने मुझे दिया आज, जब मैं भजन संहिता उन पदों को पहले पढ़वाऊंगा, फिर दुआ करके आज के वचन को शेयर करूंगा। भजन संहिता 2 अध्याय उसका 12 पद कोई पढ़ दीजिए, इसको खोल के। फिर उसके बाद 4 अध्याय उसका 5वां पद पढ़ दीजिए, और 5वें अध्याय का 11 पद पढ़ दीजिए। 3 स्थल को पहले पढ़ दीजिए। जिसको भी मिलता है, अलग अलग लोग भी पढ़ सकते हैं, यदि नहीं पढ़ेंगे तो मैं पढ़ दूंगा। खुला है, क्योंकि एक ही पेज में है, एक पेज पलटना पड़ेगा। यस। भजन संहिता 2 अध्याय 12 पद। भजन संहिता 2 अध्याय 12 पद। पुत्र को चूमो, ऐसा न हो कि वह क्रोध करे और तुम मार्ग ही में नष्ट हो जाओ, क्योंकि क्षण भर में उसका क्रोध भड़कने को है। धन्य है वे जिनका भरोसा उस पर है। भजन संहिता 4 का 5। धर्म के बलिदान चढ़ाओ और यहोवा पर भरोसा रखो। भजन संहिता 5 का 11 पद। 11 पद। परंतु जितने तुझ पर भरोसा रखते हैं वे सब आनंद करें, वे सर्वदा ऊंचे स्वर से गीत गाते रहें, क्योंकि तू उनकी रक्षा करता है, और जो तेरे नाम के प्रेमी है तुझ में प्रफुल्लित हो। आमीन। तो प्रभु इन वचनों के द्वारा हम सब की सहायता करे। आइए एक छोटी प्रार्थना कर लें, फिर वचन में आगे बढ़ेंगे। प्रेमी पिता परमेश्वर, अद्भुत प्यार करते हैं आप अपने बेटे बेटियों से, अपने मित्रों से, अपने दास दासियों से, अपने सेवक सेविकाओं से, और अपने शिष्यों से। धन्यवाद करता हूँ प्यारे प्रभु, आज की आराधना में अलग अलग प्रकार से आत्मिक स्थिति में रहते हुए प्यारे प्रभु आपने हम सबको एक किया, एक प्लेटफॉर्म दिया है। और आपसे दया ये चाहता हूँ कि ये वचन जो आज खोल रहे हैं आप, मुझको आशीष प्रदान किए, मेरे हर एक प्रियों को आशीष मिले, और जिसकी जैसी अवस्था है, जैसी स्थिति है, जैसी आत्मिक स्थिति है, सबको इन वचनों के द्वारा अलग अलग प्रकार से आप सबकी सहायता करें, ऐसा मैं आपसे दया चाहता हूँ। धन्यवाद करता हूँ, और बड़े धन्यवाद के साथ दुआ मेरे उद्धार करता यीशु मसीह के नाम में मांगता, सुने और दया करके ग्रहण करें। आमीन। तो भजन संहिता 2, 4 और 5 अध्याय से 3 वचन पढ़े मैं और आप। बेटी या बहन ने अगुवाई की पढ़ने में, परंतु हम सब पढ़े हैं ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। और प्रश्नोत्तर है वचन में जाने से पहले। इन तीनों पदों में कोई ऐसा एक शब्द है जो तीनों पद में आए हैं? मैंने ध्यान किया है, और वही आज का विषय प्रभु ने मुझे प्रदान किया, और उसी में मैं और आप आगे बढ़ेंगे। यह शांति लाल भाई जी बोल रहे हैं क्या? भरोसा शब्द।
प्रेज द लॉर्ड। शांतिलाल जी बोले हैं कि कोई और शंकर बोला लाल, है? शंकर लाल, हाँ, शंकर लाल भैया का भी माइक ऑन है शायद। हाँ, शंकर लाल जी बोले हैं। जी चलो, जो पास्टर। भी बोले हैं, मैं प्रभु में होकर उनको धन्यवाद करता हूँ। और वास्तव में भरोसा एक शब्द है बाइबल में, और हम दो शब्दों को जानते हैं। एक तो विश्वास के लिए अंग्रेजी में दो ठो शब्द है, एक है बिलीव और दूसरा है फेथ। बिलीव और फेथ में हिंदी में केवल विश्वास दिया है, अंग्रेजी में स्लाइट डिफरेंस है दोनों में। यदि कोई जानते हैं, जो कुछ मैंने सीखा है मैं शेयर कर रहा हूं, आप इस विषय में जानते हैं तो उसको अवश्य शेयर करिए, ताकि हम सत्य वचन को सुने और कहें। थोड़ा सा अंतर है बिलीव एंड फेथ। और अब मैं नहीं पूछूंगा आप लोगों से, मैं ही बताता रहूंगा। मैंने पाया है विश्वास और फेथ और बिलीव में एक तो ग्रामेटिकल डिफरेंस है। बिलीव इज वर्ब, बिलीव जो है क्रिया है, फेथ जो है संज्ञा है। और वास्तव में बिलीव करना होता है और फेथ जो है उसका प्रगटीकरण है। याकूब और रोमी में है शायद विश्वास, आदम का इसका क्षमा करेंगे, इब्राहिम का दोनों जगह उदाहरण है। विश्वास करने के बाद मनुष्य परमेश्वर के करीब आता है, परंतु जैसा याकूब में विश्वास को बताया गया है वो फेथ ज्यादा है। दोनों जगह बिलीव एंड फेथ है, मैंने देखा है, परंतु फेथ जो है प्रगटीकरण है कर्म के द्वारा। और ट्रस्ट जो है, जो भरोसा शब्द है, थोड़ा सा मैं इसको पाता हूं ये बिलीव और फेथ से थोड़ा सा ऊंचा है, ऐसा मैंने पाया है। ट्रस्ट, विश्वास रखो या भरोसा रखो। और मैं केवल आज, जैसा मैं अक्सर करता हूं, बाइबल को पढ़वाता हूं और उस पे ज्यादा अपना विचार नहीं देता हूं, क्योंकि बहुत सारे पद जो मुझको मिले हैं भरोसा या ट्रस्ट पे, उनको मैं पढ़ाता जाऊंगा ताकि 15 मिनट में समाप्त कर दूं। विश्लेषण नहीं करूंगा, आप और मैं उसको समझते जाएंगे। केवल एक चीज बता दूंगा कि ये ट्रस्ट जो है भजन संहिता में, अक्सर भजन संहिता से मैं नोट किया हूं। और ट्रस्ट या भरोसा के लिए दाऊद पहले कहता है मैं भरोसा रखूंगा, अपना एग्जाम्पल देता है, अपना एग्जाम्पल दे के कहता है क्योंकि मेरा भरोसा है। और भरोसा रखने वाले कैसे होते, और यदि भरोसा मैं और आप, किस पे भरोसा? हाँ, प्रश्न नहीं पूछूंगा, परमेश्वर के वचन पर भरोसा और परमेश्वर के कार्यों पर भरोसा, पिता पर भरोसा, पुत्र पर भरोसा और पवित्र आत्मा पे भरोसा, क्योंकि इन्हीं पे हम भरोसा रख सकते हैं। तो जितने पद मुझे मिले हैं भरोसा जिसमें इस्तेमाल हुए हैं उसका विश्लेषण मैं और आप करें। मैं विश्लेषण नहीं करूंगा आज, ताकि समय पे ये वचनों का बौछार हो जाएगा ऐसा लगता है, परंतु पढ़वाऊंगा केवल इस पे मैं और आप मनन करें। और सब में पहले दाऊद जो कहते हैं दूसरों के लिए,
धन्य है वे जो, क्योंकि यहाँ 2 अध्याय का 12 पद का अंतिम पंक्ति, अंतिम लाइन को मैं पढ़ाना चाहूंगा। धन्य है वे, दूसरों के लिए कह रहा है, जो जिनका भरोसा उस पर है। और 4 के 5 में हम पढ़ते हैं, धर्म के बलिदान चढ़ाओ और यहोवा पर भरोसा रखो। दिस इज एन अ कमांडमेंट, आदेश है परमेश्वर की ओर से। दाऊद के माध्यम से भजन संहिता में परमेश्वर मुझे और आपके लिए ये आदेश दे रहे हैं। अब जितने उस पर भरोसा रखते हैं, 6 का 11, अच्छा ये 5 का 11 जो पद है ये है प्रतिफल। परंतु जितने तुझ पर भरोसा रखते हैं वे सब आनंद करें, वे सर्वदा ऊंचे स्वर से गाते रहें, क्योंकि तू उनकी ये रिजल्ट है भरोसा रखने से। तो इस प्रकार से हर एक पदों को हम पढ़ते जाएंगे जल्दी जल्दी, और अपने लिए जो भी प्रभु मुझे और आपको सिखाते हैं उसको सीखते जाएंगे। मैं और अभी तक बताया, अब आगे नहीं बताऊंगा। तो 6 अध्याय का 11 पद पढ़िए। अरे क्षमा करेंगे, क्षमा करेंगे। 6 का 11 तो पद ही नहीं है। हाँ, 7 का 1 पढ़ेंगे। 7 का 1। हे मेरे परमेश्वर, हाँ, हे मेरे परमेश्वर यहोवा पर, हाँ, यस यस, 1 मैन। हे मेरे एक जगह परमेश्वर पढ़िए। यहोवा, मेरा भरोसा तुझ पर है, सब पीछा करने वालों से मुझे बचा और हाँ, छुटकारा दे। ये भरोसा तुझ पर है, ये दाऊद का स्टेटमेंट है। दाऊद अपने विषय में नौ अध्याय का 10 भजन संहिता में ही जल्दी जल्दी पढ़ेंगे। तेरे नाम के जानने वाले तुझ पर भरोसा रखेंगे, क्योंकि हे यहोवा, तूने अपने खोजियों को त्याग नहीं दिया। नाम को ही नहीं जानेंगे प्रभु का तो कैसे उस पर भरोसा रखें। और आगे 32 और 10 बीच में और छोड़ दे रहा हूं। 32 अध्याय का भजन संहिता का ही 32 अध्याय का 10 निकाल लिए। दुष्ट को तो बहुत पीड़ा होगी, हाँ, परंतु जो यहोवा पर भरोसा रखता है वह करुणा से घिरा रहेगा। अलग अलग बातें हैं ना, 2 कैटेगरी है, दुष्ट भी है, वहां पर भरोसा रखते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे आदेश के रूप में जो वचन आए हैं। एक तो है यशायाह 26 का 4। यशायाह 26 का 4। यहोवा पर सदा भरोसा रख, क्योंकि प्रभु यहोवा सनातन चट्टान है। सनातन चट्टान है। 42 का 11 यशायाह। जंगल और उसमें की बस्तियां और केदार के बसे हुए गांव जय जयकार करें, सेला के रहने वाले जय जयकार करें, वे पहाड़ों की चोटियों पर से ऊंचे शब्द से ललकारें। यस। वे यहोवा की महिमा प्रकट करें और द्वीपों में उसका गुणानुवाद करें। 43 का 5 43 यशायाह। मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे वंश को पूर्व से ले आऊंगा और पश्चिम से भी इकट्ठा करूंगा। तो इस प्रकार से भजन संहिता में बहुत सारे स्थल हैं, मैं सबको नहीं, यशायाह में भी बहुत सारे स्थान हैं, परंतु जिस पे भरोसा नहीं करना है उसके विषय में हम पढ़ेंगे।
एक तो है भजन संहिता 41:9, 41:9। मेरा परम मित्र हम्म जिस पर मैं भरोसा रखता था, जो हम्म। मेरी रोटी खाता था, उसने भी मेरे विरुद्ध लात उठाई है। देखो, जिन पे ये यीशु मसीह के विषय में है, मैं और आप जानते हैं। और उसी प्रकार से 44:6, क्योंकि मैं 44:6। इस पर भरोसा न रखूंगा और न अपनी तलवार के बल से बचूंगा। यस, है ना, इस पे भी भरोसा क्योंकि नहीं मैं है। अपने और हाँ, पढ़ लिए ना 6, क्योंकि मैं अपने धनुष पर भरोसा न रखूंगा। धनुष मतलब अपने हथियार, अपने वेपन्स पे मुझे और आपको भरोसा नहीं रखना है। और अपने धन संपत्ति पे भरोसा नहीं रखना है। जैसा हम लूका में पढ़ते हैं, वो धनवान व्यक्ति अपने धन पर भरोसा रखा, वैसे ही दाऊद भी यहाँ लिखते हैं भजन संहिता 49:6 और 7 में। भजन जो संहिता अपनी 49। संपत्ति पर भरोसा रखते, हाँ, जो अपनी संपत्ति पर भरोसा रखते और अपने धन की बहुतायत पर फूलते हैं, उनमें से कोई अपने भाई को किसी भांति नहीं कर छुड़ा नहीं पाएगा। सकता और विशेष और कर ना परमेश्वर को। तो इस प्रकार से विशेष और करके ना और ना परमेश्वर को उसकी संति प्रायश्चित में कुछ दे सकता है। ये मैं और आप अच्छे तरीके से जानते हैं। विशेष करके उद्धार की बातें अपने यत्न से, अपने प्रयत्न से, अपनी इच्छाओं से ये पूरा नहीं हो सकता। और विशेष करके 7 पद में जो कहता है, उनमें से कोई अपने भाई को किसी भांति छुड़ा नहीं सकता है और ना परमेश्वर को उसके बदले प्रायश्चित में कुछ दे सकता है। तो दे सकता वेल्थ पे भी, मनुष्य पे भी भरोसा नहीं रखना। मैं और आप जानते हैं यिर्मयाह 17 का 5 पद और 6 पद। और भरोसा किस पे रखना है वहीं आगे यिर्मयाह में वर्णन है। हाँ, यिर्मयाह 17, किसी को मिला? यहोवा यूं कहता है, हाँ, श्रापित है वह पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है हाँ, और उसका सहारा लेता है, हाँ, जिसका मन यहोवा से भटक जाता है। हाँ, परंतु वह भरोसा किस पे? निर्जल देश के परमेश्वर पर। हाँ, पढ़िए। एक बार फिर से वह पढ़िए निर्जल ब्रदर। देश के यहोवा यूं कहता है, श्रापित है वह पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है और उसका सहारा लेता है, जिसका मन यहोवा से भटक जाता है। देखिए, मनुष्य वह पे, निर्जल देश के हाँ हाँ, वह तो निर्जल मुख्य देश बात जो है, के मुख्य बात है मनुष्य पे भरोसा रखेंगे तो परमेश्वर की दृष्टि पे मैं और आप श्रापित होंगे। और एक वचन को पढ़ के, एक वचन को छोड़ के आगे किस पे भरोसा रखना है? जो परमेश्वर पे। यही यिर्मयाह में ही पढ़िए 17 का। यहूदा का पाप लोहे ना की ना, और टाकी आगे और और आगे और हीरे आगे। की। हाँ, पढ़िए, चलिए। यहूदा का पाप लोहे की टाकी और हीरे की नोक से लिखा हुआ है। वह उनके हृदय रूपी पट्टा और उनकी बेटियों के सिरों पर कूदा हुआ है। उनकी बेटियां और असेरा नाम देवियां जो हरे पेड़ों के पास और ऊंची टीलों नहीं, के एक ऊपर पद, हैं, 7 पद वे को पढ़िए, उनके 7 पद नपुंसक को, से। एक पद छोड़ के बोला था मैं। हाँ, 7 पद को पढ़िए। अच्छा, धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को
तो इन पे भरोसा मुझे और आप पर आपको नहीं रखना है। यहाँ तक और एक दो बातें और बताऊंगा क्योंकि समय हो रहा है, जल्दी समाप्त करूंगा। अपने अगुओं पर, यहाँ अंग्रेजी में अगुओं के लिए लिखा है प्रिंसेस, राजा महाराजा पर भरोसा नहीं रखना है। भजन संहिता 146 का 3 पद। भजन संहिता 146 का 3 पद। थैंक यू। उनका गुना पाप का काटना सब है, उनके मुंह में आग का बीज करता है। ठीक से सुनाई नहीं दे पा रहा है ब्रदर। शंकरलाल भैया आपका नेटवर्क थोड़ा सा वीक है, आवाज कट कट के आ रही है। तो अमन अमन उनका आपको मिला है? जी 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 चाचा जी, मैं पढ़ रहा हूँ 146। हाँ तुम प्रधानों पर भरोसा ना रखना, ना किसी आदमी पर, क्योंकि उसमें उद्धार करने की भी शक्ति नहीं। रीजन दिया है। ये दुनिया में अच्छे ऊंचे पद पे ओहदे पे हो सकते हैं। हाँ, इंग्लिश में प्रिंस लिखा है। इन पे भरोसा नहीं रखना है क्योंकि उनको उन पर उद्धार करने की शक्ति नहीं है। जैसा कि हम पढ़ते हैं कि स्वर्ग और पृथ्वी के बीच में और कोई नाम नहीं दिया गया है जिनके द्वारा मनुष्य उद्धार पा सके, यीशु मसीह को छोड़ के। और यिर्मयाह फिर से एक बार खोलिए 48 का 7 पद। और किस पे भरोसा नहीं रखना है, मैं और आप पा जाएंगे। क्योंकि तू जो अपने कामों और संपत्ति पर भरोसा रखता है, इस कारण तू भी पकड़ा जाएगा, और कमोश देवता भी अपने याजकों और हाकिमों समेत बंधुआई में जाएगा। यह देखिए, अपने कामों पे, वर्क पर। और यहेजकेल 33 का 13 पद पढ़ेंगे। यदि मैं धर्मी से कहूं कि तू निश्चय जीवित रहेगा, और वह अपने धर्म पर भरोसा करके कुटिल काम करने लगे, तब उसके धर्म के कामों में से किसी का स्मरण ना किया जाएगा। जो कुटिल काम और उसने किए हों, वह उन्हीं में फंसा हुआ मरेगा। यस, है ना। तो एक और पद मीका 7 का 5 पढ़ेंगे। मित्र पर विश्वास मत करो, परम मित्र पर भी भरोसा मत रखो, वरन अपनी अर्धांगिनी से भी संभल कर बोलना। ये देखिए, किससे संभल कर बोलना? अर्धांगिनी से। तो ये इन वचनों को मैं पढ़ रहा था जब ना, तो अपने जीवन का अवलोकन कर रहा था कि सचमुच में मेरा भरोसा कहाँ है, किस पे है। और इसी बात को यिर्मयाह 9 और 4 पद में भी बोलते हैं। अर्धांगिनी से और एक हमारे बहुत क्लोज होते हैं, उस पर भी भरोसा नहीं रखना। वो पाया जाता है यिर्मयाह 9 का 4। अपने अपने संगी से चौकस रहो, अपने भाई पर भी भरोसा न रखो, क्योंकि सब भाई निश्चय अड़ंगा मारेंगे, और हर एक पड़ोसी लुतराई करते फिरेंगे। मालूम है कौन भाई अड़ंगा मारा था? तो वचन में उसका उदाहरण है, 5 पद को भी पढ़ देंगे। और एक कारण दिया है, वे एक दूसरे को ठगेंगे और सच नहीं बोलेंगे, उन्होंने झूठ ही बोलना सीखा है और कुटिलता ही में परिश्रम करते हैं। तो जैसा अमन गवाही दे रहा था, हमारी संगति किसके साथ होती है चेक करने की आवश्यकता है। और वास्तव में भरोसा मेरा और आपका किन पर है और किन किन पर नहीं होना चाहिए। कई बार स्थितियां ऐसी प्रकट हो जाती है और कोई काम आता है, विशेष करके संसार का कोई व्यक्ति,
तो एक बार रवि बता रहा था, जब उसको अवसर मिला, तो नेतागण के पीछे भागते हैं आजकल, विशेष करके नेता के पास जाएंगे, उसका अप्रोच लाएंगे तो हमारा काम सफल होगा। नो, सब में बड़ा काम यदि मेरा और आपका सफल होना है तो पिता परमेश्वर पर मैं और आप भरोसा रखें, यीशु मसीह पर भरोसा रखें, क्योंकि सुंदर सुंदर गवाही मैं और आप आज ही सुने हैं। कितना अद्भुत गवाही! एक बच्चे का नाक से खून बहना रुकता ही नहीं, और क्या भरोसे से उस HM ने एक उदाहरण वहां प्रस्तुत कर दिया, भरोसा रखकर यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना कर दिए, और प्रार्थना के द्वारा, क्योंकि सचमुच में यदि मेरा और भरोसा बिलीफ से उठकर फेथ में आ जाए और फेथ से उठकर भरोसा पे आ जाए, क्योंकि भरोसा जो है सचमुच में हम सोचते हैं कि इनके माध्यम से मेरा और आपका काम सफल होगा, परंतु वचन कहता है अर्धांगिनी पे भी नहीं, मित्र पे भी नहीं, भाई पर भी नहीं, और अपने हाकिमों पर नहीं, राजा महाराजा नेतागण पर नहीं, परंतु प्रभु करे कि हम सब का भरोसा हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह में होकर पिता परमेश्वर पर हो, तो प्रभु हम सब की सहायता करे। तो अंत में आज की इस आराधना को समाप्त की ओर ले जाते हुए मैं भी भाई और बहन अगुवाई करे, कोई भी भाई और बहन प्रार्थना करेंगे और आज की आराधना समाप्त करेंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रेमी, दयालु, अनुग्रहकारी, भरोसेमंद पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से आपके अनुग्रह के सिंहासन के सन्मुख आते हैं। प्रभु जी, आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि अपनी बड़ी दया, अपनी करुणा में प्रभु जी आपने आज का नया दिन दिखाया प्रभु जी, कि हम मिट नहीं गए, आपके महाकरुणा का ही फल है, क्योंकि आपकी दया हमारे जीवनों में अमर है और प्रतिभोर आपकी करुणा हमारे जीवन में नहीं होती जाती। आपका धन्यवाद देते जी। और आप हमारे विषय में धीरज धरते हैं कि आप नहीं चाहते कि हमसे कोई भी जन नाश हो, लेकिन हर एक जन को मन फिराव का अवसर मिले। आपके नाम को धन्य कहते सराहते हैं प्रभु जी। और आज जबकि आपके वचन से हमने प्रभु जी इन बातों को जाना प्रभु जी, प्रार्थनाओं के समय के लिए आपका धन्यवाद देते हैं, गवाहियों के समय के लिए और वचन के भाग के लिए भी आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, कि विश्वास, हाँ प्रभु जी, जो कि दो शब्द है अंग्रेजी में कि बिलीफ और फेथ, हाँ प्रभु जी, एक शब्द है प्रभु जी, एक क्रिया है, और फिर भरोसा की उसमें विश्वास योग्यता भी, कि सच में यदि मैं किसी पे कुछ काम करूं, कहने के लिए करूं, वो व्यक्ति पूर्ण करने के लिए तैयार है, वो चीज मेरी सहायता कर सकती है। वो केवल परमेश्वर पिता आप हैं प्रभु जी। आपने कहा कि श्रापित है जो मनुष्य पे भरोसा रखता है, जिसका मन बदल जाता है। हाँ प्रभु जी, यदि उसका मन अच्छा भी रहता है तो भी उसकी सीमाएं हैं प्रभु जी। कोई मनुष्य हमारी सहायता तो करना चाहते हैं, चाहे हमारी अर्धांगिनी हो, भाई हो, मित्र हो, हाँ प्रभु जी, लेकिन वो नहीं कर सकते प्रभु जी। हाँ, क्योंकि वो लिमिटेशन में, वो सीमाओं में बाधित है, सीमाओं से वो बांधे गए हैं। लेकिन आप असीमित परमेश्वर हैं प्रभु जी। आप अद्भुत रीति से कार्य करने वाले पिता परमेश्वर हैं। आपके नाम को हम धन्य कहते हैं, आपके नाम को सराहते हैं जी। सहायता और मदद करें कि ना अपने किसी मनुष्य पे, ना अपने धन पे, ना अपने धार्मिकता के कामों पर भी भरोसा ना रखें प्रभु जी, क्योंकि आप में सब कुछ आप कर सकते हैं प्रभु जी। और जैसे कि जब गवाहियों में ये बात कही गई कि आपने मुझ पापी की भी प्रार्थना सुनी, हाँ प्रभु जी, आप अद्भुत परमेश्वर हैं। आप पापियों को ही बचाने आए हैं प्रभु जी। आपने कहा वैद्य की आवश्यकता भले चंगों को नहीं है, लेकिन जो बीमार हैं, जो उनको आपकी आवश्यकता है, आप उन्हीं की सहायता में,
जिनका भी मन आपकी ओर निष्कपट है प्रभु जी, आप उनकी सहायता में अपनी सामर्थ्य को दिखाने के लिए आप उपलब्ध हैं। प्रभु जी दया करें, अनुग्रह करें कि आपने जीवन की कमियों घटियों को हम जानने पाए। जैसा कि उस बहन ने भी जब गवाही दी प्रभु जी, उन्होंने जाना, अपने आप को जांचा, जब परिस्थितियां जब विपरीत हुई, जिस प्रकार की भी परिस्थितियां हमारे जीवन में आती हैं, वो प्रभु जी हम सब हमारी आत्मिक उन्नति के लिए, जैसा कि रोमियो 8:28 में लिखा है कि जितने आपसे प्रेम रखते हैं उनके लिए हर एक बातें भलाई ही को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उनके लिए जो आपकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। हाँ प्रभु जी, वे सब अपने आत्मिक जीवन में हर एक परिस्थितियों में उन्नति करते जाते हैं। आपका धन्यवाद देते हैं, आपका धन्यवाद देते हैं कि सच में आप पे भरोसा करें प्रभु जी, पूर्ण तौर पे प्रभु जी आप पे अपने आप को समर्पित करने में, जैसे कि रोमियो 12 अभी कहता है प्रभु जी कि एक वचन से आगे कि अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और भावता हुआ परमेश्वर को बलिदान कर दो। हाँ प्रभु जी कि आप मेरी बुद्धि, समझ, मेरे धार्मिकता के काम, मेरा धन संपत्ति, मेरा स्वास्थ्य कुछ भी प्रभु जी भरोसे के लायक नहीं है, लेकिन यदि आपके हाथ में मैं सौंप दूं उसे, एक कुम्हार के हाथ में मिट्टी यदि समर्पित हो जाए, तो फिर आप हमें अद्भुत रीति से अपने लिए बनाने के लिए उपयोगी पात्र आप हमें बना सकते हैं। और आप जितना भी बनाएंगे प्रभु जी, आपका हाथ बहुत बड़ा है, आप असीमित परमेश्वर हैं प्रभु जी। आप प्रभु जी जो आंखों ने नहीं देखा, जो कानों ने नहीं सुना, और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही बातें अपने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार करके रखी हैं प्रभु जी। आप उस ऊंचाई के जीवन में प्रभु जी आपके समान उन अपने हमारे जीवनों को आप बनाए, ऐसी दया रखना चाहते हैं, आप बनाने में सक्षम है, आप बनाना चाहते हैं प्रभु जी। आप चाहते हैं कि लौट आए हम आपके पास और अपने आप को समर्पित करते हैं। आप दया करें, अनुग्रह करें कि आप पे हमारा पूर्ण भरोसा होने पाए, मेरा पूर्ण भरोसा आप पे होने पाए, कि जब कभी आप मुझसे कुछ कहें तो मैं अपनी इच्छा नहीं परंतु आपकी इच्छा को आगे रख के प्रभु जी उसी बात को करने पाऊं, क्योंकि मैं इस बात को जानने पाऊं। मुझे आप हमेशा स्मरण दिलाते रहें कि मैं अपना नहीं हूं, क्योंकि मैं दाम देकर मोल लिया गया हूं और उसके लिए बहुत बड़ी कीमत उस क्रूस पे चुकाई गई है प्रभु जी। आप मेरी और हर एक प्रियो की आप सहायता देते हैं। एक बार फिर से अपने जीवनों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। चाचा जी के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, जिनके द्वारा आपने अपने वचन हम तक पहुंचाया है प्रभु जी। उन पर भी प्रभु जी, उस परिवार घराने पर प्रभु जी आपकी आशीष बोलते हैं, और हम सभी जितने यहाँ पे जुड़े हैं उनके जीवनों के लिए भी प्रभु जी, जो हमारी हर एक आवश्यकताएं हैं प्रभु जी, हम आपकी ओर देखते हैं, आपकी दया, आपकी करुणा में वो हर एक आवश्यकताएं पूर्ण होने पाए, ऐसी आपसे प्रार्थना करते हैं। जैसे गयुस के लिए प्रार्थना की गई कि हे प्रिय, जिस प्रकार तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, वैसे ही तू हर एक बातें में उन्नति करे और भला चंगा रहे। यही आशीष प्रभु जी, यही आपकी दया, आपकी करुणा, आपका अनुग्रह हर एक के जीवनों में बना रहे। ऐसी दया चाहते हुए दुआ उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांगते, आमीन। आमीन। थैंक यू लॉर्ड। तो सबको जय मसीह की। शालोम। अंत तक जुड़े रहने के लिए प्रभु हम सब की सहायता करे। शालोम, जय मसीह की जय। जय आप मसीह सभी की। को शालोम। शालोम शालोम सभी को। शालोम शालोम शालोम। शालोम शालोम। तो हम कल फिर प्रभु के दया अनुग्रह में जुड़ेंगे। शाम 7 बजे से प्रार्थना का समय है, 7:30 से संगति का समय है। और ये प्रपोजल देने के लिए, सुझाव देने के लिए भी देरी है कि कल छुट्टी का दिन है 2 अक्टूबर। हम उस समय का भी यदि उपयोग यदि और भी किसी तरीके से करना चाहते हैं संगति में, मसीह की स्तुति आराधना करने में परमेश्वर पिता की, या फिर प्रश्न उत्तर का समय, जैसा भी, तो हम आगे देखेंगे आने समय जब छुट्टियां होंगी दिन में, 2 अक्टूबर है, फिर आगे भी समय, तो हम उसका इस्तेमाल करने पाए। तो प्रभु यदि आपके अंदर भी कोई ऐसी बात आती है तो आप रख सकते हैं ग्रुप में, तो ताकि हम उस पर भी अमल कर सकें। सो अभी तो देर हो जाएगी यदि हम कुछ प्लान करेंगे, लेकिन आने वाले समय में बच्चों के लिए भी संगति का यदि समय हो सकेगा तो उसके लिए भी आप विचार करके बताएंगे, जिनके यहाँ छोटे बच्चे हैं और वो उनके लिए भी ऐसी संगति मिलने पाए, उनके लिए विशेष सप्ताह में 1 दिन का ही रखेंगे। तो आप बता सकते हैं कौन सा दिन और कौन सा समय, तो हम आगे उस पर फिर कार्य भी करने पाए। सो आज के लिए धन्यवाद, परमेश्वर पिता का धन्यवाद इस संगठन के लिए, और हम कल फिर प्रभु के दया अनुग्रह। मैं कुछ बोलना चाहूंगा अमन भाई। जरूर जरूर से शंकर। वो ये पिछले दिनों में क्या है, मैं जुड़ नहीं पाया था, तो मेरे व्यक्तिगत व्हाट्सएप पे ये जितने भी रिकॉर्डिंग या सीखी गई बातें हैं उनको भेज दीजिएगा प्लीज।
जी जी जरूर भैया। और उसका दूसरा तरीका एक और है कि यदि आप YouTube चैनल जो है हमारा ब्लेस्ड फैमिली, जिसमें आपके पास लिंक आता है, उसको आप सब्सक्राइब कर लेंगे भैया, या फिर उसको सर्च ही करेंगे ये ब्लेस्ड फैमिली के हाँ नाम से, तो सारे वीडियोस वहां पे मिल जाएंगे आपको। लेकिन मैं आपको भेज दूंगा मैं, क्योंकि मैं पूरा ठीक है एडिटिंग ठीक से नहीं कर पाया था, पिछले दिनों हम बाहर थे सप्ताह भर, तो जी मैं जी एडिटिंग नहीं कर पाया था, तो फिर मैं सबको भेज भी नहीं पाया। तो जी जैसा अवसर मिलेगा मैं भेज दूंगा आपको जरूर से। जी 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 धन्यवाद। थैंक यू भैया आप उत्साहवर्धन के सभी लिए। को सालों शालोम शालोम। वो चलो। टिग्गा भाई भी कुछ बोल रहे हैं लग रहा है। दोनों को देखकर अच्छा लगा। दोनों साथ मिलकर आराधना में बैठे हैं। ओके, ओके। कुछ बोलना चाहते हैं तो बोलिए। अरे अभी नहीं, कल मिलेंगे फिर से। जी जरूर भैया। हाँ, अनम्यूट है ना, इसलिए मैं सोच रहा था जी कि आप जी। बोल रहे थे। तो तो शालोम। शालोम, आप मीटिंग एंड कर रहे हैं। जय मसीह की। जय मसीह। जय